श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारी गलतियों को माफ़ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण या भागवत कथा, प्रथम स्कंद चल रहा है और आज है 9वां अध्याय, चैप्टर 9, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हिंदी का मीनिंग पहले कर लेंगे। तो अभी कौन पढ़ेगा पहले? सरोज भाभी, जिज्ञासा भाभी, आप पढ़ेंगे? ओके मैम। जय श्री कृष्ण मैम। श्री कृष्ण मैम। ये हेडिंग पढ़ लीजिए, फिर हिंदी की मीनिंग पढ़िएगा। युधिष्ठिर प्राधिकार भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। हाँ भी आप ये पढ़े। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा दोहों से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की। यहाँ भीष्म पितामह शय्या पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। ओम नमः शिवाय। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। तो भी यहाँ पे ये अध्याय में भीष्म पितामह के बारे में है, उनका अंतिम समय, है ना, जहाँ पे अभी महाभारत खत्म हो गई है, राजा बन गए युधिष्ठिर जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सूत जी बोल रहे हैं शौनक जी को कि इस प्रकार फिर राजा युधिष्ठिर, है ना, उनके अंदर अभी भी वो भय का भाव है कि ये राज्य पाने के लिए उन्होंने इतने सारे वध किए। तो उस भाव के साथ, है ना, वो कुरुक्षेत्र की यात्रा करने निकले। युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, तो शव अभी भी है उस धरती पे। तो राजा बन गए, राज्यभिषेक हो गया, तो वो निकले वहां की यात्रा करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह वहां उस भूमि में थे। कैसे थे वो? सारे बाणों के ऊपर ना, बाण का उनका बना था शैया, उसके ऊपर भीष्म पितामह। तो वो बोल रहे हैं कि कैसे भीष्म पितामह ऐसे ही पड़े थे, है ना। फिर वो बोल रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर अकेले नहीं आए थे, उनके सारे उनके भाई आए थे, और उनका वर्णन कर रहे हैं कि कितना सुंदर उन सबका रथ था। सारे जेवर मोती जवाहरात से भरा हुआ सबका रथ, और सब अपने भाई के पीछे पीछे। ऐसा नहीं कोई आगे था, पहले राजा युधिष्ठिर थे, फिर उनके पीछे पीछे उनके सारे भाई थे, और सारे राज्य पुरोहित भी आए। व्यास जी भी थे, धौम्य जी भी थे, और आदि बहुत सारे ब्राह्मण, सब कोई राजा युधिष्ठिर के साथ चले कुरुक्षेत्र की यात्रा करने के ऊपर, है ना। और फिर ऐसे सूत जी बता रहे हैं कि वो दृश्य ऐसे था जैसे कि मानो कुबेर देवता अपनी ना राज्य प्रजा के साथ चल रहे हैं। तो कुबेर देवता यक्षों के राजा है। यक्ष कौन है? दो प्रकार के राक्षस होते थे पहले, एक यक्ष और एक राक्षस। जो ये यक्ष राक्षस अच्छे थे, वो किसी का नुकसान नहीं करते। तो जो दूसरे टाइप के राक्षस थे, वो मना ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करने देते थे। तो कुबेर जी इनके मना भगवान थे, इनके राजा थे। तो ऐसे उनको लग रहा था जैसे कुबेर देवता आ रहे हों अपने सारे यक्षों के साथ।
तो यहाँ पे फिर कृष्ण भगवान भी आए, जहाँ अर्जुन है वहाँ कृष्ण भगवान जी है। तो अर्जुन अपने भाई के साथ पीछे पीछे थे, कृष्ण भगवान अपने मित्र के साथ थे, है ना। वो सब आके भीष्म पितामह के पास आए और ऐसे लग रहा था जैसे कोई देवता आके धरती पे गिर गया हो। तो यहाँ पे भीष्म पितामह को सूत जी इतनी पदवी दे रहे हैं कि वो देवता समान थे, जो कि कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि रणभूमि में अकेले थे, कोई था नहीं और जीवित थे वो। बाकी के सारे तो मरे हुए थे ना, सब मरी हुई बॉडीज थी, पर यहाँ पे भीष्म पितामह अकेले, जिनकी सांसें चल रही है, पूरी चेतना है, वो अकेले बाणों में, है ना, जकड़े हुए दर्द सहते हुए। कितना दर्द होता होगा, इतने सारे बाण और उसमें शरीर। तो बोले वैसे उनकी वैसी स्थिति थी। बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह को देखने के लिए ब्रह्माश्री, देवर्षि, राजश्री सभी कोई वहां पे आए। क्यों आ रहे हैं सब कोई? क्योंकि भीष्म पितामह अभी अपना प्राण त्यागने वाले हैं। तो सब कोई भीष्म पितामह से मिलने के लिए आए। अभी आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। सरोज भाभी पढ़ेंगे आगे का। पर्वत नारद धौम्य भगवान व्यास बृहदस्व भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी विशिष्ट इंद्रप्रमद नित वृत समद असित कच्छिवान गौतम अत्रि है ना, वो अत्रि अत्रि विश्वामित्र सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म के को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वो भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्यों का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम की आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्र, हाय हाय, वो यह बड़े कष्ट और अनान्य की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसे के तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरिक्त पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोग पालकों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटती हुई है, वो सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर है, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हैं, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण श्रीहद हो, भला वहाँ भी विपत्ति को संभावना है। ये काम रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता।
बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हाँ, दृष्टि एक मिनट अभी यहाँ तक करते हैं हम। तो अभी यहाँ पे आगे सूत जी बोल रहे हैं शौनका जी को कि और भी बहुत सारे है ना परम देवी देवता सब पधारे, नारद जी, पर्वत, धौम्य, ये सब बहुत बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी कृष्ण भक्त बोल लीजिए, सब कोई आए है ना, वशिष्ठ जी, गौतम जी, विश्वामित्र जी, सुदर्शन जी, सुखदेव जी, सब शुद्ध हृदय के है ना महात्मा गण। शुद्ध हृदय मतलब जैसे कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता में बताई है एक जीव को होना चाहिए, वो वैसे ही जीव है, इसलिए उनका हृदय एकदम शुद्ध है ना। वो सब कोई पधारे भीष्म पितामह के पास, क्योंकि भीष्म पितामह का अंतिम समय आ गया, वो प्राण त्यागने वाले। भीष्म पितामह जी को वरदान था कि इच्छा मृत्यु का, वो जब चाहे तभी अपने प्राण त्यागेंगे, तो इसलिए सब कोई उनके जाने के समय में आए हैं, उनको इतना मान देने के लिए। तो फिर यहाँ पे भीष्म पितामह को बहुत ज्ञान था, उन्हें पता था कब किस समय में क्या करना चाहिए, है ना, धर्म का ज्ञान था, काल का ध्यान था, तो वो बड़े ही विनम्र से वैसे ही लेटे लेटे सबको उन्होंने प्रणाम किया, सबका सत्कार किया, आदर किया। तो बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह तो वैसे ही बड़े ही, उनको काल पता था, काल मतलब समय और काल मतलब कृष्ण भगवान, तो उनको सब चीज का ज्ञान था, तो उस हिसाब से भीष्म पितामह सारे कार्य करते थे। तो फिर वहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि जैसे कृष्ण भगवान भी वहाँ पधारे, तो भीष्म पितामह कृष्ण भगवान को, जो कि अभी बायोलॉजिकल फॉर्म में मतलब जो कि एक आम मनुष्य के रूप में है, उनको भी प्रणाम किया, और कृष्ण भगवान जो सबके हृदय में है उस रूप को भी प्रणाम किया, दोनों रूप को प्रणाम किया, है ना। तो ऐसे सूत जी बता रहे हैं। तो क्या हम ऐसे दोनों रूप को कभी प्रणाम करते हैं कि सामने, अभी हमारे सामने तो कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, हमारे सामने क्या उनकी तस्वीर है, उनकी मूर्ति है ना, हम उनको प्रणाम करते हैं। और क्या हम अपने हृदय में और बाकी सबके हृदय में, सारे जीव के हृदय में बैठे हुए कृष्ण भगवान को कभी प्रणाम किए? पर यहाँ पे भीष्म पितामह कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज सीखते हैं कि हमें भी ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमेशा करते रहे, कभी कभी दिन में एक दो बार कर लिया, है ना। तो वैसे कृष्ण भीष्म पितामह ने दोनों कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। भीष्म पितामह भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, है ना, वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, बस वो अपने कर्मों के वजह से वो बंधे हुए थे, और उन्होंने वो सब किया जो उनके कर्म उनसे करवाए, पर थे वो कृष्ण भक्त। तो फिर आगे बोल रहे हैं कि कैसे पांडव सब बड़े प्रेम से आके भीष्म पितामह के पास बैठ गए, और भीष्म पितामह को पांडव भी बड़े प्रिय थे, पर फिर वही कर्म के वजह से उन्होंने पांडवों के खिलाफ ही युद्ध किया। तो जब वो आके बैठे तो भीष्म पितामह बहुत इमोशनल हो गए, और उनके आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे, है ना। फिर उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने पांडवों को धर्म पुत्रों, बोले कि कितने आश्चर्य की बात है ना, कि ना धर्मराज युधिष्ठिर जो हमेशा सत्य कहते हैं, भीमसेन जो इतना शक्तिशाली, और कृष्ण मित्र अर्जुन जिसके साथ हमेशा कृष्ण भगवान रहते हैं, फिर भी उनको आजीवन हमेशा कष्ट ही देखना पड़ा। और जबकि उनके पिता पांडव जो कि बहुत जल्दी चले गए, जब पांडु सारे सब छोटे छोटे थे तभी उनके पिता चले गए, तो कैसे कुंती माँ और पांडवों को कितना कष्ट देखना पड़ा। तो फिर भीष्म पितामह बोल रहे कि ये सब क्या है, ये काल ही है, और काल कौन है? कृष्ण भगवान। तो बोलते ये सब काल का ही प्रभाव है, जो कि तुम्हारे साथ सारे ऋषिगण हैं, ब्राह्मण है, खुद कृष्ण भगवान है ना, बोलते खुद परमेश्वर, सब भगवान कृष्ण भगवान के होते हुए भी तुम्हें इतना कष्ट देखना पड़ा है अपने जीवन में। बोले तो इसका यही तात्पर्य है कि सब काल समय है, और बोलते कि काल कब क्या होगा किसी को नहीं पता, है ना। तो काल मतलब कृष्ण भगवान कब क्या किसके साथ करेंगे वो किसी को भी नहीं पता है,
बोले बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी भी इसको समझना चाहते हैं पर कोई नहीं समझ पाता है, और वो समझने की उनमें वो एक चेष्टा होती है और उनको बड़ा आनंद आता है उसको समझने में, पर फिर भी बोल रहे हैं कि वो नहीं हो पाता है। तो बोलते ये काल रूप कृष्ण ही है, श्री कृष्ण है ना, काल रूप श्री कृष्ण ही है जो कि ऐसे ऐसे सब किए हैं और कब क्या करते हैं वो तो वो ही जानते हैं और कोई नहीं जान पाता है। तो फिर यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं सूत जी कि जैसे बादल वायु के वश में होता है ना, वायु कहीं भी उठा उठा के ले जाता है बादल को, वैसे ही ये जो जीवन है वो काल के वश में है, और काल कौन है? कृष्ण भगवान जी। तो ये जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये काल रूपी श्री कृष्ण के हाथ में है, वो ही हमारे इस जीवन को चला रहे, हर एक जीवन को। तो फिर कब क्या हो कैसे हो किसी को नहीं मालूम, तो क्या करना है? बस श्री कृष्ण करते रहना है, ताकि वो हमारे पे ज़्यादा ध्यान दे, हमारी रक्षा करें, बिन मांगे ही हमको दे दे सब कुछ, है ना। कभी कभी हो जाता है ना, हम नहीं मांगते, चुक जाते हैं, खुद ही परिश्रम करते रहते हैं। तो बस उसी के लिए हमें हमेशा श्री कृष्ण करते रहना है, भगवान की स्तुति करती रहनी है ना, उनकी आराधना करनी है। हमने अभी भागवतम में सीखा स्तुति करना कृष्ण भगवान की, मन में बैठे कृष्ण भगवान की भी पूजा करना, और हमारे सामने जो मूर्ति है, फोटो है, उसकी भी पूजा करना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसान है ना, कोई भी बहुत बड़ा काम भी नहीं है कि अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब धीरे धीरे अपने अंदर लाइए, क्योंकि आप स्कूल से कॉलेज में आए तो बढ़ेगा ना सब कुछ, भक्ति का लेवल भी बढ़ेगा, भक्ति करने का भी तरीका बदलेगा जो अभी तक करते आए। तो ये सब कृष्ण भगवान ही सिखा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। सुधा भाभी आप पढ़ेंगे? यदि थोड़ा बाद में आते हैं। हाँ ठीक। मम्मी आप पढ़ोगे? हाँ वो नेक्स्ट पेज 121। हाँ। ये युधिष्ठिर संस्कार को क्या ये क्या? हाँ हाँ युधिष्ठिर संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरेच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम्हें इसके स्वामी और इसके पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर इसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल भी जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेर भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्य के कारण सभी किसी प्रकार के विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसा समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और
वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। हाँ, वे एक मिनट एक मिनट एक मिनट मम्मी, एक मिनट। हाँ, तो अभी यहाँ पे सूत जी बोल रहे हैं शौनक जी को, है ना, कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि ये जो सारी जो घटनाएं घट रही है इस संसार में, ये सब ईश्वर की इच्छा से ही होती है ना, कृष्ण भगवान की इच्छा से ही होती है। और बोल रहे हैं कि अब तुम इस अनाथ राज्य का तुम अभी पालन करो। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हस्तिनापुर की हमेशा रक्षा करेंगे और एक सही राजा की हमेशा वो तलाश में रहते थे। तो अभी उनको समझ में उनको लग रहा है कि युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर सबसे सही राजा है हस्तिनापुर के लिए। तो अब उन भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये कार्य सौंप दे रहे, बोल रहे कि अब तुम इस अनाथ राज्य की रक्षा करो, इसका राज्य करो, लालन पालन करो और तुम इसके समर्थ हो, है ना। तो अब भीष्म पितामह के दिल को तसल्ली है कि एक अच्छा राजा मिल गया है। और फिर बोल रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ घूमते हैं वो खुद साक्षात परमेश्वर है, खुद ही भगवान है ना। बोल रहे हैं कि ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। बोले अपनी माया से यदि वंशियों में छिपकर लीलाएं करते रहते हैं। तो अभी भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैसे तुमने, है ना, इनको अपना सारथी भी बना लिया, मंत्री भी बना लिया, अपना सखा भी बना लिया बेहिचक। उनको क्या पता कि ये तो, है ना, कि कृष्ण भगवान है, खुद साक्षात भगवान है। वो तो बस बोलते कि ये तुम्हारे ना ममेरे भाई, जो जिन्हें तुम अपना ममेरे भाई बोलते हो, प्रिय मित्र बोलते हो, जिनको तुम जा सोचते हो कि ये तुम्हारे बड़े हित में सोचते हैं, तुमने इनको अपना दूत भी बना लिया बिना किसी संकोच के, जबकि ये स्वयं खुद परमात्मा परना नारायण श्री कृष्ण भगवान है। और इनकी लीला सिर्फ शंकर भगवान जी, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं कि कृष्ण भगवान कब क्या करना चाहते हैं, उनकी लीला सब। तो आगे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान किसी भी, है ना, सीमा में सीमित नहीं है ना। हमारे लिए सीमा है कि हम इतना ही कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक ही जा सकते हैं, इतना ही बोल सकते हैं, हम सबके लिए सीमा है। पर कृष्ण भगवान के लिए कोई भी सीमा नहीं है ना, वो कुछ भी करते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो तो अहंकार रहित है, निष्पाप परमात्मा है, सर्वात्मा है, समदर्शी है, अद्वितीय है ना। वो किसी भी सीमा में लिमिट नहीं है उनका, हम उनको बांध नहीं सकते कि इतने ही है, वो अनंत है, बहुत है। तो ये सब स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के लिए ना। तो फिर बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। अभी पांडव क्या है कृष्ण भगवान के लिए, तो उनके भक्ति है। तो पांडवों के लिए कृष्ण भगवान कुछ भी करते हैं, है ना। अपने ही जो भी उन्होंने कसम ली, अगर पांडवों के हित में नहीं होती उसको भी तोड़ देते हैं। पांडवों के हित के लिए वो कसम ले भी लेते हैं, कोई नई कसम। तो यही समझाना चाह रहे भीष्म पितामह कि देखो, तुम सोचते हो कि ये एक आम इंसान है, पर ये खुद भगवान है और तुम्हारे प्रेम के वजह से वो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन रहे, तुम्हारा मित्र, सारथी, तुम्हारा मंत्री, कुछ भी बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कोई बहुत बड़े कृष्ण भक्त है। कुंती माँ से लेके, है ना, उनकी जो बहू सुभद्रा तक सब कोई बहुत बड़े कृष्ण भक्त है, इसलिए कृष्ण भगवान हर पल हर घड़ी उनके साथ हैं। तो उन कुंती माँ का पूरा परिवार हो गया ये, हर एक जीव उन कृष्ण भक्त है। तो कृष्ण भगवान इसलिए उसी परिवार में बंधे हुए हैं, हर पल हर घड़ी हर एक की रक्षा कर रहे हैं। तो कोशिश करिए धीरे धीरे अपने परिवार को कृष्ण भगवान से जोड़ने के लिए, जोर जबरदस्ती नहीं, परेशान भी नहीं होना, धीरे धीरे होगा सब कुछ, जैसे जैसे कृष्ण कृपा होगी वैसे वैसे सब कुछ होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि फिर भीष्म पितामह बोल रहे हैं, देखो कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं। मैं जब अब प्राण त्याग करने वाला हूँ तब वो साक्षात खुद आके मुझे दर्शन दे रहे हैं।
है ना। फिर आगे भी बोलेंगे क्यों ऐसा उनके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मुझे आके दर्शन दे रहे हैं कृष्ण भगवान जी। फिर बोल रहे हैं भगवत परायण योगी, तो बोल रहे कि जब ये दर्शन होते हैं आखिरी समय में तब क्या होता है, जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिलती है ना। हम हमारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अच्छे बुरे कर्म, इंद्रियों से मुक्त हो जाते हैं, भाव से मुक्त हो जाते हैं, विचार से मुक्त हो जाते हैं ना। तो फिर यहाँ पे आया है देखो, भागवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए, है ना, वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। तो कुछ ना हो पाए तो सिर्फ अपने वाणी से कृष्ण कृष्ण ही कर लीजिए, और कुछ भी मत करिए तो भी कृष्ण मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सरल है। तो बस यही बोल रहे हैं यहाँ पे, बार बार हमें भी समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जी को पाया जा सकता है। आगे अभी रंजीता भाभी पढ़ लीजिए। वे ही देव देव भगवान अपने प्रशस्त वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरस्या पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वन और आश्रम के अनुसार पुरुषों के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धन का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। इस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उस पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से भी पीड़ा हो रही थी। वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। हाँ, एक भीष्म जी ने कहा, भाभी अब मृत्यु भाभी एक मिनट यहाँ तक करते हैं। फिर अभी यहाँ पे भीष्म पितामह ऐसे युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कैसे हैं कृष्ण भगवान जी। फिर भीष्म पितामह कृष्ण भगवान जी से विनती कर रहे हैं, है ना, कि आप तो कमल नयन वाले, है ना, बड़े ही उल्लसित, बड़े खुश रहने वाले,
कृष्ण भगवान जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चतुर्भुज वाले, जो कि केवल ध्यान से ही अपना विश्व रूप दिखाते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे कृष्ण भगवान, जब तक मैं प्राण ना त्यागूं आप इधर ही खड़े रहें, है ना। बोल रहे हैं कि जब तक मैं प्राण ना त्यागूं आप इधर ही खड़े रहें, क्योंकि बहुत जल्द भीष्म पितामह प्राण त्याग करने वाले हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि उसी समय फिर युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से ज्ञान लिया, क्योंकि भीष्म पितामह के पास बहुत ज्ञान था। तो उन्होंने, अब वो राजा बन गए, तो राजा के जो भी होते हैं हाव भाव और जो भी ज्ञान चाहिए, उन्होंने भीष्म पितामह से विनती की और प्रेम से उनसे बोला कि आप मेरे को सारे रहस्य बता दीजिए, सारे ज्ञान बता दीजिए। तो फिर भीष्म पितामह भी तुरंत युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर को सारे ज्ञान बताए, वर्ण आश्रम के ज्ञान, धर्म वैराग्य के ज्ञान, है ना, राग के विभिन्न रूप के, निवृत्ति प्रवृत्ति रूप, विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सब जितना ज्ञान था भीष्म पितामह के पास, उन्होंने संक्षेप में राजा युधिष्ठिर को सारे ज्ञान बताए। वहां पे जितने भी ऋषिगण, जितने भी महात्मा, कृष्ण भगवान खुद थे, सबके सामने, उनके भाइयों के सामने, सबके सामने भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को सारा ज्ञान दिया। फिर सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, इसके साथ साथ उन्होंने धर्म, अधर्म, अधर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषोत्तम का, इसका भी उन्होंने उपख्यान किया, इतिहास बता दिया, मतलब क्या क्या हुआ इसके पहले, है ना, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। होता है ना एक्सपीरियंस, बोलते ना कि एक्सपीरियंस मेक्स द मैन्स मोर विजडम, विजडम आता है, मतलब हम अपने अनुभव से, तजुर्बे से, जो जो हमारे साथ होता है जीवन में, उससे भी तो सीखते हैं ना। कुछ बुरा हुआ उससे भी सीखा, कुछ अच्छा हुआ उससे भी सीखा। तो बस भीष्म पितामह तो कितनी उम्र उन्होंने काटी, कितनी पीढ़ियां देखी, तो वो अपने सारे तजुर्बे, है ना, राजा युधिष्ठिर को सब कुछ बताया। फिर उसी समय भीष्म पितामह को ज्ञात हुआ कि अभी उत्तरायण आ रहा है। तो आप सबको याद है उत्तरायण, जो हमने भगवत गीता में पढ़ी थी, जो कि समय है दिसंबर 22 से जून 21 तक। तो बोलते हैं कि जिन जिन महामुनियों में, ऋषियों में या ज्ञानियों में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी मौत को भी रोक ले, तो वो लोग रोक के इसी समय में जाते हैं ताकि उनको भगवत प्राप्ति हो, कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो, है ना। तो बोल रहे हैं कि वो सब अपने मृत्यु को रोक लेते हैं और इस समय में ही जाते हैं, तो ये समय अच्छा होता है, तो इस समय में जाते हैं। तो अब क्या किया भीष्म पितामह ने, अपनी वाणी को रोक दिया, मतलब भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे थे ना युधिष्ठिर को, उन्होंने वो सब रोक दिया, अपने इंद्रियों को काबू में किया, विचार को, सब कुछ, मतलब वो शांत हो गए, एकदम शांत हो गए और अपना पूरा ध्यान वहां खड़े कृष्ण भगवान पे लगा दिया। तो और उनको जो वो चोट से पीड़ा भी हो रही थी, वो तो कृष्ण भगवान को देखती वो पीड़ा चली गई। तो इस टॉपिक पे है ना, ये चीज सही है। जैसे अभी हमारे सामने तो साक्षात कृष्ण भगवान नहीं आ सकते, पर जब कभी हम पीड़ा में होते ना, तो अगर आप मदद मांगते हो तो कृष्ण भगवान जरूर मदद करते हैं। तो ये शारीरिक पीड़ा है ना। तो यहाँ पे भीष्म पितामह शारीरिक पीड़ा की बात कर रहे हैं। तो जब हमें भी कोई शारीरिक पीड़ा होती है, तब भी आप मांगिए मदद कृष्ण भगवान से कि ये पीड़ा हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। मानसिक पीड़ा में भी बोल सकते हैं, मांगना पड़ता है ना कृष्ण भगवान से, कभी कभी मांगना भी पड़ता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान को देखते ही उनके सारी पीड़ा चली गई, नष्ट हो गई, है ना। तो अभी उन्होंने पूरा अपना, भीष्म पितामह ने पूरा अपना इंद्रियों को काबू कर लिया। और यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं कृष्ण भगवान जी, कृष्ण भगवान बड़े ही सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर, उस समय उनके पीताम्बर लहर रहा था। कृष्ण भगवान जी पीताम्बर पहने, तो हवा से उनका पीताम्बर लहर रहा था और बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं, चतुर्भुज वाले कृष्ण भगवान जी दिख रहे हैं। और भीष्म पितामह अब कृष्ण भगवान की स्तुति चालू कर रहे हैं ना। चलिए अब आगे का अब अभी पढ़ेंगे।
भीष्म जी ने कहा। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत युद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यघुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। हाँ, और एक पैरा पढ़ लीजिए। हाँ। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीनों की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। वे अपने तीखे वाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। ठीक है। जिज्ञासा भाभी, आप आगे पढ़ेंगे क्योंकि आप श्लोका नहीं पढ़ते हो। जिज्ञासा भाभी, मैम कहाँ से रीड करें? ये अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके, मैम पूरा नजर नहीं आ रहा है, उसके समय की आज्ञा न सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधों का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। हाँ, ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। कहाँ गया डॉट? एक मिनट, क्या हो गया? भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी की, है ना। तो अभी उसमें क्या मांग रहे हैं भीष्म पितामह कि उनका चित्त, उनकी इंद्रियां, सब कुछ हमेशा कृष्ण भगवान पे ही लगी रहे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि जो उनके बुद्धि में जो इतना कुछ चल रहा है, अभी ये मृत्यु का समय है। भीष्म पितामह ने सोच लिया है कि वो अभी प्राण त्यागेंगे, उनको हस्तिनापुर संभालने के लिए एक बहुत ही अच्छा राजा मिल गया है, तो वो चल दे रहे। तो बोले कि इस समय जब मैं प्राण त्यागने वाला हूँ, मेरे बुद्धि में बहुत कुछ चल रहा है, इंद्रियों में भी बहुत कुछ चल रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि उन सब को कामना रहित करके मैं हमेशा बस श्री कृष्ण के चरणों में, बोले कि मैं ये सब कुछ आप श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो वो अपनी बुद्धि, ज्ञान, इंद्रियां, भाव, सब कुछ है ना, शुद्ध, एकदम शुद्ध। बोले कि इसमें कोई कामना नहीं है मेरी, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए और मैं सब कुछ कृष्ण भगवान जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। और बोल रहे हैं कि कैसे हैं कृष्ण भगवान, जो सदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं, है ना। वो हमेशा अपने में ही, मतलब उन्होंने सब कुछ बनाया पर वो किसी से जुड़े नहीं है, किसी का उनको वियोग नहीं है, कुछ नहीं। वो हमेशा अपने आनंद में रहते हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि जो लीला करते हैं
और लीला करने के लिए वो धरती माँ को स्वीकारते हैं और इस धरती पे आते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो धरती पे आते हैं कृष्ण भगवान जी, वो भी बड़े भाग्य है धरती माँ के कि कृष्ण भगवान जी उसको स्वीकारते हैं, क्यों? सिर्फ लीला करने के लिए, तो जिसके वजह से ये पूरी सृष्टि चल पा रही है। बार बार कृष्ण भगवान जी आते हैं, समय के हिसाब से लीला करते हैं, समय के हिसाब से ज्ञान देते हैं मनुष्य को, ताकि मनुष्य जो उन्होंने बनाया है वो बराबर चलती रहे। फिर उन्होंने फिर से कृष्ण भगवान जी को बताया कि कैसे हैं, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला, कृष्ण भगवान जी का रूप सांवला है ना, जिस पर सूर्य समान श्रेष्ठ हमेशा पीताम्बर लहराता ही रहता है। कृष्ण भगवान जी हमेशा पीताम्बर पहने हुए रहते हैं और कमल नयन उनके दिखते रहते हैं, और उनके घुंघरालू बाल जो उनके चेहरे पे थोड़े थोड़े से लटके रहते हैं। और देखिए ये भी कहते हैं कि अर्जुन सखा श्री कृष्ण पे मेरी निष्कपट प्रीति हो। वो कृष्ण भगवान जी को बोल रहे हैं कि मैं हमेशा आपसे ही प्रेम करूं, ऐसे मेरे कृष्ण भगवान है जिन पे हमेशा मेरा ध्यान लगा रहे। तो हम जब पढ़े थे तब हमें यही बोल रहे थे कि मेरी प्रीति हो, मेरा प्रेम हो। तो कृष्ण भगवान जी से मांग रहे हैं स्तुति करते करते। जब कुंती देवी बोल रही थी तो कुंती देवी स्तुति की, आखिरी में बोली कि मेरा भी हमेशा आपके ऊपर मन लगा रहे, है ना। जब अर्जुन ने स्तुति की थी तो उन्होंने भी थोड़ा सी बोला, और फिर लास्ट में पूछा था कि ये क्या हो रहा है, क्या आ रहा है मेरी तरफ। और यहाँ पे देखिए भीष्म पितामह कैसे कर रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी स्तुति करते करते बीच बीच में मांग ले रहे कि मेरा मन हमेशा आप में लगा रहे, प्रेम हमेशा आप में लगा रहे, है ना। तो ये अपने अपने भक्तों के भाव है कि वो कैसे स्तुति करते हैं। कृष्ण भगवान ने कोई रूल नहीं बनाया, तो सब अपने अपने प्रेम के हिसाब से कृष्ण भगवान जी की स्तुति करिए, बिंदास मांगिए, है ना। ये नहीं मांगना है कि घर घोड़ा बंगला गाड़ी, ये सब नहीं। जो हमारी मुश्किलें होती है ना अलग अलग, आप सब समझ सकते हैं, जो चीज़ों को हम नहीं संभाल पाते हैं, कि कभी कभी ऐसे ऐसी सिचुएशन आ जाती कि करे क्या, कैसे करे, वैसा निस्वार्थ भाव होना चाहिए उसमें। अपने लिए सिर्फ नहीं होता है, वो होता है सबके लिए, एक परिवार के लिए, वैसे, है ना। वो मतलब आप समझ सकते हैं। इस जब आप भगवत गीता से जुड़े थे उसके पहले आपका अलग भाव और विचार होता था मांगने का, पर अब अलग भाव और विचार होता है ना। तो यही कि हमेशा हमारा मन कृष्ण भगवान पे लगा रहे, कृष्ण भगवान जी हमेशा हमारे साथ रहे। तो भीष्म पितामह भी यही मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे वो समय भी याद है, युद्ध के समय, जब उन्होंने देखा था कि कैसे ना कृष्ण भगवान के बाल, घुंघरालू वाले बाल, घोड़े जब धरती में पांव रख रहे थे उससे धूल उड़ के उनके बालों में लग जाती थी, और उनके चेहरे पे छोटे छोटे पसीने आते थे, पसीनों की बूंदे, और कैसे उनका, है ना, ऐसे उनकी छवि थी और बड़ी ही सुंदर दिख रही थी, है ना। और बोल रहे कि कैसे भीष्म पितामह ही अपने तीखे तीखे बाण चला रहे थे कृष्ण भगवान जी के ऊपर, उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए ना। तो वो देखिए कितने बहुत बड़ी बात होती है कि आपका आखिरी समय है, आपको पता हो, इतनी चेतना हो कि आप भगवान की स्तुति कर पाए और ऐसा ऐसा बोल पाए कि ये सब हो, बहुत मुश्किल है। इसलिए तो भीष्म पितामह है, इसलिए तो इतने सारे देवी देवता, खुद कृष्ण भगवान जी आ गए उनके आखिरी समय में उनको देखने के लिए, उनको विदा करने के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता होता आखिरी समय कब होगा, कब जाएंगे, पर भीष्म पितामह को था। तो बहुत अलग थे भीष्म पितामह। तो बोल रहे हैं कि मेरा अंतकरण, आत्मा, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया ना, मैं हमेशा आपके पास ही रहूं। फिर वो बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण, ये युद्ध की बात बता रहे हैं भीष्म पितामह, कि कैसे युद्ध की समय अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण भगवान जी ने तुरंत रथ को, है ना, कौरव और पांडव सेना के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया, और सिर्फ कृष्ण भगवान जी ने कौरवों की सेना को देखी और उनकी वायु उन्होंने ले ली, आयु, सॉरी, उनकी आयु कृष्ण भगवान जी ने ले ली, और कैसे अर्जुन को मुक्त किया
कि उसने ही अपने है ना चाचा मतलब अपने रिश्तेदारों, दोस्त, मित्र सबको जो युद्ध में मारा, उन सबके पाप से कैसे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को मुक्त कर दिया, विमुख मतलब फ्री कर दिया उसको। तो ये सब भीष्म पितामह को पूरा ज्ञात है, सब कुछ मालूम है। तो ये सब वो बता रहे हैं। फिर कैसे बोल रहे हैं कि महाभारत स्टार्ट होने से पहले कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का आत्म विद्या का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। तो फिर बोल रहे कि ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हमेशा बनी रहे। तो देखिए वो थोड़ी थोड़ी स्तुति करते और बार बार बोलते कि कृष्ण भगवान मुझे मिल जाए, मेरी प्रीति उनसे हो, मैं सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ। फिर वो अगला किस्सा बता रहे कि कैसे भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन अगर कृष्ण भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया तो वो अर्जुन को मार देंगे। तो उस प्रतिज्ञा को सच करने के लिए कृष्ण भगवान ने है ना अस्त्र उठा लिया, क्योंकि भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। तो अपने भक्तों की बातों को वो ऐसे ही नहीं, वो झूठा नहीं करने देते। तो सिर्फ अपने भक्त की बात को सच करने के लिए वो कैसे है ना धरती पे कूदे, रथ से नीचे कूदे और एकदम सिंह के जैसे, जैसे हाथी को मारने जाता है वैसे वो रथ का पहिया लेके है ना भीष्म पितामह की तरफ ही दौड़े, उनको उनके ऊपर किया। और जो उनकी उस जब वो जो दृश्य था उससे पृथ्वी कांपने लग गई, क्योंकि उस समय कृष्ण भगवान जी के कंधे से उनका दुपट्टा धरती पे गिर गया। तो उससे धरती कांपने लग गई कि अब क्या होगा आगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें तो ये है कि जो एकदम परम भक्त है कृष्ण भगवान जी, अपने भक्तों की हर एक बात का ध्यान रखते हैं और पूरी उसकी रक्षा करते हैं। चलिए अभी आगे कौन पढ़ेगा? बीना भाभी? हाँ, मैं पढ़ूं क्या? अच्छा आप पढ़ेंगे, ठीक है पढ़ेंगे। हाँ जी, हिंदी पढ़ना है क्या? हाँ जी। मुझ हाँ आतताई हाँ ने जी, हाँ। मुझे आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रुकने पर भी वे बलपूर्वक मारने के लिए मेरी और दौड़े दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। और अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अतुल छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मानने वाले वीर उनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण स्वरूपा मोक्ष को प्राप्त हो गए। उन्हीं पांच सारथी भगवान श्री कृष्ण ने मुझ करुणासन की परम प्रीति है, जिनकी लचकीली सुंदर चाल, भाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी उपवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रमोदन माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हुआ। जिस समय राजसूय योग्य हो रहा था, युधिष्ठिर का राजसूय योग्य हो रहा था,
मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में आत्मा से भगवान श्री कृष्ण ये दिखते हैं वैसे ही अजन्मा। यहाँ पे भाभी मेरा चश्मा नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा घुमा हूँ। अच्छा हाँ, आप लोग पढ़िए, कोई नहीं तो हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ ठीक है भाभी पढ़े। मैं कल से हो जाए। कहाँ तक छोड़े आप? यहाँ पे ये क्या नंबर है? 41 से पढ़ना है आपको। अच्छा ठीक। हाँ, जैसे एक ही सूर्य अनेक। हाँ जिस समय युधिष्ठिर का ऐसे ना? नहीं, जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से। पेज नंबर 124। हाँ 124। हाँ ये तो हाँ हम्म 41। आप जो पढ़े उसका नेक्स्ट ठीक है पढ़ा, आप ठीक है। 40 पढ़े हाँ, थे, मैं पढ़ 41 वाला पढ़ना है। प्रभु का जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रुचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वो एक और सबके हृदय में विराजमान ही है। उन्हें इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूची कहते हैं इस प्रकार अभिमान एक सेकंड। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए हैं और वो शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगरे बजा नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उन्हीं की प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जनक जी युधिष्ठिरों ने उन्हीं के मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वो शोक मगन हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसी के पश्चात अपने हृदयों को कृष्णमय बनाकर वो अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक बड़ा से शासन बुलाऊं करने आपको। लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायै प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलंभो नाम नवमोऽध्यायः। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
तो अभी यहाँ पे आगे भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि कैसे है ना, वो अपने आप को बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह अपने आप को बोल रहे हैं कि कैसे आततायिनी, मतलब जो युद्ध के सारे नियम तोड़ देते हैं ना, हमने पिछले दिन भी देखा था। बोले कि मैं कैसे आततायिनी होके तीखे तीखे बाण कृष्ण भगवान पे मारे जा रहा था, उनका कवच तोड़ दिया और उनको लहूलुहान कर दिया था ना। वो और अर्जुन के रोकने पर भी वो बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। ये वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह, मतलब निस्वार्थ प्रेम। भीष्म पितामह ने इतना कुछ किया पर फिर भी कृष्ण भगवान जी उनके अंतिम समय में उनको दर्शन देने के लिए, इसलिए वो बता रहे कि कैसे भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को इतनी चोटें दी, उनको लहूलुहान किया, फिर भी कृष्ण भगवान जी उनको अपना परम भक्त मान के उनकी मोक्ष के लिए उनके अंतिम समय में उनके सामने आके खड़े हुए हैं, जो कि है अनुग्रह, निस्वार्थ प्रेम कृष्ण भगवान का अपने भक्तों के प्रति, है ना। फिर भगवत सलता से, मतलब अपने भक्तों को कृष्ण भगवान अपने समान समझते हैं, मतलब वो खुद उनको भी भगवान समझते हैं और उनको सारे दोष वो खत्म करते जाते हैं। ये दोष ही तो था भीष्म पितामह का कि वो कृष्ण भगवान पे बाण चला रहे और उनको लहूलुहान कर रहे हैं, पर फिर भी क्योंकि कृष्ण भगवान के वो परम भक्त थे, तो कृष्ण भगवान जी ने उनको अपने समान समझा और उनके सारे दोष अनदेखा कर दिया, उनके सारे गलत कर्म अनदेखे कर दिए। इसलिए ज़्यादा मत सोचना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते रहो हमेशा कि मैं कृष्ण कृष्ण कर रही हूँ, कृष्ण भगवान जी ने मुझे चुना है, जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, उनको समर्पित कर दिया और कृष्ण भगवान मुझे मिल गए और शरीर खत्म होने पर भी कृष्ण भगवान जी मुझे मिल जाएंगे, मेरी आत्मा उनमें समा जाएगी। तो यहाँ पे भीष्म पितामह भी यही बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा आप में समा जाए, मैंने ऐसे ऐसे दुष्ट कर्म किए फिर भी आप मेरे आंखों के सामने आके खड़े हो गए हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं, है ना। तो परिपूर्ण, मतलब कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, सच्चा भक्त होना चाहिए जो कि उनको हर पल हर घड़ी याद करते रहे। फिर वो आगे भीष्म पितामह बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी कैसे अर्जुन की रथ की रक्षा कर रहे थे पूरे महाभारत में, है ना। कृष्ण भगवान जी बाएं हाथ में घोड़ों की रास पकड़े हुए थे, दाहिने हाथ में चाबुक। तो ये दृश्य हम भी देखते हैं, जहाँ पे भी कृष्ण भगवान का ये जो कुरुक्षेत्र वाला रूप है वो ऐसे ही दर्शित है, फोटो में देख लो या मूर्तियों में देख लो, ऐसे ही। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि आपका ये जो दर्शन है, ये जो है चित्र, वो फिक्स हो गया पूरे महाभारत में, है ना, कि कैसे आप ऐसे ही छवि में थे और ये छवि आपकी बन गई। फिर वो बोल रहे हैं कि कैसे महाभारत में मरने वाले वीर जो कि सारूप्य, मतलब जो शक्ल धारण किए हुए थे, जो भी धरती पे थे हैं वो सारे शक्ल धारण किए हुए, मतलब हमारा बायोलॉजिकल फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण भगवान जी थे, सबको मोक्ष मिल गया, क्योंकि वो हर पल कृष्ण भगवान जी को देख रहे थे और युद्ध हो रहा था और मर रहे थे जीव, तो सबको कृष्ण भगवान जी मिल गए। तो बोल रहे कि ऐसे कृष्ण भगवान मुझे, है ना, मरना सन की, मतलब जब मैं मृत्यु के एकदम निकट हूँ, मुझे प्रेम की प्रीति दे, जो कृष्ण भगवान जी से हमेशा बनी रहे। फिर कृष्ण भगवान जी की और वो स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी कैसे दिखते हैं बता रहे हैं कि कैसे उनके सुंदर चाल है, कैसे उनके आव भाव है ना, फिर कैसे उनकी मधुर मुस्कान है, फिर उनकी प्रेम भरी जो चित्त है, जो प्रेम भरी चित्त कैसी है, जिसमें गोपियां एकदम मगन होके, एकदम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल के कृष्ण भगवान के साथ लिए, है ना, रास लीला करती है। तो बोलते कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे। फिर वो बोल रहे कि जब युधिष्ठिर राजा बने तो बहुत सारे ऋषि मुनि थे, बहुत सारे राजा आए, सब कोई आए वहाँ पे वो राज्याभिषेक देखने। तो बोल रहे कि कैसे इतने सारे लोगों के बीच में सबसे पहले
वहाँ पे मौजूद श्री कृष्ण, जो कि अजन्मा श्री कृष्ण भगवान है ना। सबसे पहले बोलते कि मैंने देखा था कि सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा की गई थी, है ना। तो बोलते कि ऐसे अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीर, वो उन्होंने ही सारे शरीर का रचना की है। कृष्ण भगवान ने अनेक शरीर, कितने शरीर है इस धरती पे, और हर शरीर में वो वास करते हैं, सबके हृदय में आत्मा के रूप में, है ना। तो बोले कि ऐसे हृदय में विराजमान श्री कृष्ण भेद प्रेम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। तो बोलते कि बस अब जो मैं देह त्यागूंगा तब मेरी आत्मा आपके अंदर समा जाए। तो इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे सूर्य भगवान तो एक हैं, पर सबके नैनों से, सब कोई अपने नैनों से सूर्य भगवान को अलग रूप में देखते हैं। कोई सिर्फ सोचता है कि हाँ सिर्फ सूरज है, कोई उनको भगवान की दर्जा देते हैं, कोई बोलते हैं कि ये तो कृष्ण भगवान की आंखें जो मुझे देख रहा है। अगर आपको याद होगा भगवत गीता में चैप्टर 11 में जब अर्जुन बताते थे कि कैसे दिख रहे हैं कृष्ण भगवान, तो ऐसे लग रहे कि हजारों सूरज, है ना, कृष्ण भगवान की आंखें हैं। याद है वो श्लोका की हजारों सूरज जैसे कृष्ण भगवान की एक आंख है। तो सूरज भगवान क्या है, वो कृष्ण भगवान की आंख है जो हमें देखती है। तो कोई इस रूप में देखता है उस सूरज भगवान को, तो वही बोल रहे हैं कि जैसे हर कोई एक ही सूरज भगवान, एक ही कृष्ण भगवान है, सब अपने अपने प्रेम भक्ति के हिसाब से वो कृष्ण को अलग अलग अपने हिसाब से देखते हैं। तो बोलते कि ऐसे कृष्ण में मैं समा जाऊं। फिर आगे सूत जी बोल रहे हैं कि अब भीष्म पितामह शांत हो गए, है ना, वो चुप हो गए। उनके मन वाणी दृष्टि, वो मतलब ये सारे जो स्वभाव होते हैं एक हर मनुष्य में, वो आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप ही लीन हो गए। उनका मन चित्त शांत हो गया और उनके अंदर से आत्मा निकल के कृष्ण भगवान जी में लीन हो गई, उनके प्राण वहीं विलीन हो गए। तो जब वो विलीन हुए तो वहां मौजूद सब कोई शांत हो गए। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जैसे सांझ होते ही सारे पशु पक्षी भी शांत हो जाते हैं, उनकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती है, तो ये समय भी ऐसे ही था। उसके पहले बहुत कुछ शोर शराबा हो रहा था, आवाज हो रही थी, सब आपस में बात कर रहे थे, पर जैसे ही भीष्म पितामह शांत हुए, वहां पे उपस्थित सारे सब कोई, सारे देवी देवता, सारे मुनिगण, सब कोई शांत हो गए। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद सारे देवता और मनुष्य, है ना, नगारे बजाने लगे, क्योंकि बहुत एक दिव्य आत्मा गई है, तो उसके लिए भी खुशी मना रहे थे, है ना। और आकाश से पुष्पों की वर्षा भी हुई। फिर उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने मृत शरीर का सही तरीके से सारी क्रिया करी। फिर वो लोग वहाँ जाके रहस्य, और वहाँ पे स्थित मुनि लोग कृष्ण भगवान जी के रहस्य में, बहुत सारे रहस्य में नाम है, उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद फिर सब कोई अपने अपने आश्रम चले गए, सब कोई अपने अपने घर चले गए, जहाँ सब कोई वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। फिर कृष्ण भगवान जी के साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में गए, और वहाँ पे चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ये सारा समाचार बताया। उसके बाद धृतराष्ट्र कृष्ण भगवान जी की आज्ञा पाके अपना राज्य शासन को चलाने लगे। तो ये था ये अध्याय, 9वां अध्याय, जहाँ पे भीष्म पितामह के बारे में बताया गया। चलिए अब हम श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। दीदी भीष्म पितामह किस लिए मारे कृष्ण भगवान जी को? बोले लहो लवान करे, ये करे। तो ऑपोजिट टीम में थे ना, ऑपोजिट टीम में थे, और उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं जो भी राजा रहेगा हस्तिनापुर का, मैं उसका ही सपोर्ट करूंगा, चाहे क्यों भगवान ही क्यों ना खड़े हो जाए मेरे सामने। और वो दुर्योधन को इम्प्रेस करने के लिए तो उनको मारना ही था, क्योंकि तो इसलिए भीष्म पितामह तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना। अच्छा, हाँ, क्या बोले पापा, बात कर, है ना, तो इसलिए मारा भीष्म पितामह ने। अपोजिट पार्टी थे। हाँ जिज्ञासा मैम, जिज्ञासा मैम आपका है ना भागवतम पहुंच गया है। आप स्कूल में कि घर पे हैं?
मैं घर पर हूँ, अभी कोरियर तो आया है, शॉप पर है, पता नहीं शायद भागवतम ही हो। अच्छा, आपका बुक पहुंच गया, उसको एक ओटीपी देनी है, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, आप उसको ओटीपी दोगे तो वो दे देगा, क्योंकि उसका फोन बार बार है ना मेरे हस्बैंड के पास जा रहा है। अभी ना आया था फोन ओटीपी के लिए। हाँ, तो आपने दिया? मैं मतलब हाँ दे मैंने दूँ? दे दिया ओटीपी, वो दे शॉप दिए। पे आया था, तो ये हस्बैंड बता रहे कि कोई किताब आई है अमेजन से। हाँ हाँ मैंने कहा हो सकता है भागवत, श्रीमद् भागवतम हाँ, होगी। भेज दे। ठीक है, मैं फिर भी एक ओटीपी भेज दी हूँ, फिर से फोन आए तो ओटीपी भी दे देना। ठीक है ठीक। ठीक है, अभी हम श्लोका की चैंटिंग करते हैं। मैम मैं पहले पढ़ लूँ, मेरे को थोड़ा हाँ मैम, हाँ भाभी भाभी। जो दीदी वो भाभी बोले ना अपोजिट पार्टी में कृष्ण भगवान और भीष्म पितामह सेम पार्टी मतलब